आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे साधु की जिसके पास कह सकते हैं एक बड़ी अनोखी शक्ति थी। कहानी का नाम है नाचते साधु की दृढ़ता। अच्छा, एक सवाल है, क्या सफलता की कोई गारंटी हो सकती है? सुनने में यह सवाल बड़ा मॉडर्न, बड़ा आज का लगता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत पुरानी, बहुत दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में। उस गांव में एक साधु रहते थे और उनकी एक कथा बड़ी मशहूर थी। मशहूर इसलिए क्योंकि उनके पास एक बहुत ही कह लीजिए अजीब सी शक्ति थी। हाँ बिल्कुल, गांव वालों को इस बात पर पूरा यकीन था। जब भी गांव में सूखा पड़ता, बारिश की जरूरत होती, तो सब मिलकर साधु के पास पहुंच जाते थे। उनसे बस एक ही गुजारिश होती कि वो नाचें। और कमाल की बात यह थी कि जैसे ही साधु नाचना शुरू करते, बारिश होकर ही रहती थी, हर बार बिना चूके। लेकिन कहानी हमेशा सीधी तो नहीं चलती है ना। एक दिन सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि शहर से कुछ पढ़े लिखे लड़के गांव आए और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्हें साधु की शक्ति पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और उन्होंने साधु को दे दी एक चुनौती। तो अब देखिए, यहां पर दो दुनियाएं, दो सोच आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनका विश्वास अटूट था और दूसरी तरफ थे शहर से आए वो चार लड़के जिनका भरोसा सिर्फ अपने लॉजिक, अपने तर्क पर था। उन्हें अपनी शहरी पढ़ाई लिखाई का, आप कह सकते हैं, थोड़ा घमंड था और ये चमत्कार वाली बात उनके गले नहीं उतर रही थी। और बस इसी जोश और कह सकते हैं घमंड में उन्होंने सीधे सीधे गांव वालों को चैलेंज कर दिया। क्या कहा उन्होंने? बोले, देखिए, अगर हम नाचें और बारिश ना हो तो फिर साधु के नाचने पर भी नहीं होगी। मतलब बात अब साधु की इज्जत पर आ गई थी। तो ठीक है, चैलेंज शुरू हुआ। सबसे पहले मैदान में उतरे शहर के वो लड़के। चलिए देखते हैं कि उनकी कोशिश का क्या हुआ और आखिर उनका तरीका काम क्यों नहीं आया। तो मुकाबला शुरू हुआ। पहला लड़का भाई पूरे जोश में आया और नाचने लगा। लेकिन क्या हुआ? मुश्किल से आधा घंटा ही बीता होगा कि वो पसीने पसीने हो गया और हाँफ कर बैठ गया। फिर दूसरे ने हिम्मत जुटाई। वो थोड़ा ज्यादा, करीब 1 घंटा टिका, पर फिर उसकी भी सांस फूल गई। बस एक के बाद एक सारों ने कोशिश की, पर जैसे ही उन्हें दिखा कि अरे नतीजा तो तुरंत नहीं मिल रहा, उनका सारा जोश, सारी हवा निकल गई और सबने हार मान ली। और नतीजा? अरे नतीजा सिफर था। आसमान बिल्कुल साफ, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब बारी थी साधु की, और यकीन मानिए यहीं से कहानी का पूरा माहौल, पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब देखने को मिलेगी दृढ़ता की असली ताकत। साधु ने बड़ी शांति से नाचना शुरू किया। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा बीत गया। आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं, पर साधु वो बस नाचते रहे बिना रुके। फिर 2 घंटे गुजर गए। अब तो सूरज भी सिर पर आ गया था। गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन साधु के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उनका नृत्य, उनका विश्वास वैसे ही अटूट था। वो बस नाचते रहे। देखते देखते 4 घंटे हो गए। सोचिए जरा, वो लड़के जो कुछ ही देर में थक गए थे, अब बस हैरानी से देखे जा रहे थे। लेकिन साधु, उनका संकल्प तो जैसे पत्थर का था, जरा भी नहीं डगमगाया। उनका हर एक कदम, हर एक भाव मानो कह रहा हो कि वो रुकने वाले नहीं हैं। सुबह से शाम होने को आई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में रंग बदल रहे थे, पर एक चीज थी जो बिल्कुल नहीं बदली, और वो था साधु का नृत्य। बिना रुके, बिना थके, वो बस अपनी धुन में मगन नाचते रहे। उनकी वो लगन, उनकी वो दृढ़ता सच में देखने लायक थी। और फिर अचानक, जैसे ही शाम रात में बदलने लगी, वो खामोशी टूटी। दूर कहीं बादलों के गरजने की हल्की सी आवाज आई। हवा का रुख भी बदलने लगा था। ऐसा लगा मानो कुछ होने वाला है। और बस देखते ही देखते आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झमाझम। गांव की सूखी धरती पर पानी की बूंदें पड़ने लगीं और एक नई जान आ गई। ये सब देखकर वो चारों लड़के तो बस हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदा होकर तुरंत साधु से माफी मांगी। लड़के हैरान थे। माफी तो मांग ली, पर उनके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। आखिर ये हुआ कैसे? उन्होंने हिम्मत करके साधु से पूछा, हमने भी तो नाचा, पर कुछ नहीं हुआ। आपके नाचने से बारिश कैसे हो गई? तब साधु ने उन्हें अपनी सफलता का वो राज बताया जो असल में बड़ा ही सरल था। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, जब मैं नाचता हूं ना, तो मेरे दिमाग में बस 2 बातें चलती हैं।
पहली बात, मुझे इस बात पर पूरा अटूट विश्वास होता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होकर ही रहेगी। इसमें कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात, मैं ये सोचकर नाचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो न जाए। बस सफलता का पूरा सार इन्हीं दो सिंपल से नियमों में छिपा था। तो ये सिर्फ एक गांव और एक साधु की कहानी नहीं है। साधु की ये जो बुद्धिमानी है, ये जो दो नियम हैं, ये आज के दौर में भी सफलता के सिद्धांतों पर एकदम खरे उतरते हैं। और असल में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनमें भी बिल्कुल यही क्वालिटी होती है। उन्हें अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा होता है और वो तब तक जुटे रहते हैं, तब तक मेहनत करते हैं, जब तक कि उस काम को पूरा ना कर लें। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा लक्ष्य है, वो कौन सी बारिश है जिसके लिए हम तब तक नाचने को तैयार हैं जब तक कि वो लक्ष्य हासिल ना हो जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।